कि हमारा रिवाज है लगातार कॉर्पोरेट से बातचीत करना, और आज यथार्थ हॉस्पिटल्स एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज से बातचीत होगी। यथार्थ दिल्ली एनसीआर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की चेन चलाती है और इसमें लगभग 2300 से ज़्यादा बेड्स की क्षमता है। हाल ही में कंपनी ने आगरा के शांतिवेद हॉस्पिटल्स का अधिग्रहण किया है और इससे कारोबार को आखिर कितना सपोर्ट मिलेगा, ऑक्यूपेंसी क्षमता को बढ़ाने की आखिर इनकी योजना क्या है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ यथार्थ हॉस्पिटल के होल टाइम डायरेक्टर यथार्थ त्यागी जुड़ गए हैं। यथार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पर मुबारकबाद जिस तरह से शांतिवेद का एक्विजिशन सामने आया है, लेकिन स्ट्रैटेजी के लिहाज से कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं? आगरा आपका अगला ग्रोथ मार्केट आपने चुना है, उसके पीछे क्या वजह होगी? और साथ ही जो हॉस्पिटल एक्वायर किया गया है वो लगभग 35% ऑक्यूपेंसी के आसपास अभी कामकाज कर रहा है, लेकिन आपकी अब इस एक्विजिशन के बाद टारगेट ऑक्यूपेंसी क्या होगी इस इंटीग्रेशन के फर्स्ट हाफ में, और क्या क्या वजह आपको लगता है कि इस ग्रोथ को वो ड्राइव भी करेगा? आगरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल मार्केट के तौर पे पिछले कुछ सालों में डेवलप हुआ है। अगर हम देखें तो जो एनसीआर से आगरा की कनेक्टिविटी है, दिल्ली आगरा हाईवे की से या फिर यमुना एक्सप्रेस से, तो बहुत ही एक अच्छी कनेक्टिविटी है आगरा की। आगरा की पॉपुलेशन 2.4 मिलियन है, जो कि अगर देखा जाए तो नोएडा और गुड़गांव के भी शहरों से ज़्यादा है। और आज भी आगरा में एक फुल्ली डेवलप्ड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल मिसिंग है। तो जब हमें इस प्रॉपर्टी के बारे में पता चला तो हम लोग व्हेन वी सॉ द हॉस्पिटल, तो ये जो इंफ्रा है काफ़ी हमें इंप्रेसिव लगा। हमें लगता है कि ये आगरा और आसपास के एरिया का सबसे एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये चीज़ देखते हुए हमें लगा कि अगर हम आगरा जैसे शहर में शांतिवेद हॉस्पिटल के साथ एक्सपैंड करेंगे, जो कि ऑलरेडी उस शहर में काफ़ी रिनाउंड डॉक्टर फैमिली के द्वारा अभी चलाया जा रहा है। डॉक्टर प्रकाश फैमिली ऑलरेडी आगरा की वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फैमिली है। तो उनके साथ मिलके हमें लगा कि इस हॉस्पिटल को फर्दर और ग्रो करा जा सकता है। जो प्रेजेंटली 35% के ऑक्यूपेंसी लेवल्स चल रहे हैं वो ऑपरेटिंग बेड्स पे थोड़े ज़्यादा है, बट अगर हम ओवरऑल 250 बेड्स पे बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि जो 35% वाली ऑक्यूपेंसी है ये अगले साल से ही 60% के आसपास हो सकती है। और फर्दर इसमें अभी और भी ग्रोथ है, क्योंकि काफ़ी स्पेशलिटीज हैं, सुपर स्पेशलिटीज हैं जो अभी इस हॉस्पिटल में उतनी फोकस नहीं करी जा रही थी। तो उसको यथार्थ ब्रांड स्टार्ट करेगा, प्रमोट करेगा। और साथ ही हम आगरा में पहली बार रोबोटिक ट्रीटमेंट सर्जरी स्टार्ट कर रहे हैं। आगरा में पहला दा विंची सर्जिकल रोबोट बहुत जल्दी हम हॉस्पिटल में लगाने जा रहे हैं। साथ ही साथ ऑर्थोपेडिक रोबोट से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स भी इस शहर में स्टार्ट होंगे। तो हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं आगरा मार्केट के लिए और शांतिवेद हॉस्पिटल्स के साथ आगे बढ़ के। जैसा कि आप बता भी रहे थे कि ये जो कंट्रीब्यूशन है एक्विजिशन का फ़ायदा आपको डे वन से होना शुरू हो जाएगा। मार्जिन में बढ़ोतरी को लेकर हम कब से उम्मीद रख सकते हैं, और साथ ही ब्रेक इवन ऑक्यूपेंसी लेवल अब आप क्या देखते हैं? अभी हमें लगता है कि पहले साल में ही जब हमारे फाइनेंशियल ईयर पहले साल में जब भी इंटीग्रेट होगा, तभी से ही ये एबेडा ब्रेक इवन होगा हॉस्पिटल, क्योंकि ऑलरेडी पिछले कुछ सालों से चल रहा है। तो इसमें एबेडा ऑप्टिमाइज हो सकता है काफ़ी हद तक, ऑलरेडी ये क्वार्टर क्वार्टर है भी। तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम इसकी ऑक्यूपेंसी डबल और ट्रिपल करेंगे अगले 2-3 साल के अंदर, तो कहीं ना कहीं एबेडा मार्जिन ऑफ क्लोज टू 20% भी साथ में इजीली अचीवेबल हो सकते हैं। और पहले ही साल से ये हमेशा हमारी बुक्स में एबिडा पॉजिटिव का ही कंट्रीब्यूशन करेगा। देखिए, शांतिवेद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो लगभग 250 बेड्स तक एक्सपैंड हो सकती है या है ऑलरेडी, लेकिन अब आपके एक्सपेंशन को लेकर और कैपेक्स कितना अब रिक्वायर्ड होगा इस पूरे एक्विजिशन को और आगे बढ़ाने के लिए, और आप जैसे कह रहे हैं कि डे वन से पॉजिटिव होगा, तो क्या प्लानिंग होगी कैपेक्स के फ्रंट पर? ये ऑलरेडी जो 250 बेड की कैपेसिटी है वो इस समय हॉस्पिटल के ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ऑपरेशनल
ही बस अभी ये 150 बेड्स पे हो रहा है। तो 250 बेड्स की कैपेसिटी के लिए फर्दर और कोई इसमें कैपेक्स नहीं रिक्वायर्ड है। थोड़ा बहुत बेड जरूर ऐड करने होंगे, बट ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड है इसमें 250 बेड्स की ऑपरेशनल कैपेसिटी को करने का। इनफैक्ट इस हॉस्पिटल के पीछे एक और लैंड पार्सल है जो कि अवेलेबल है, और हमें अगर लगा कि आगरा मार्केट आने वाले समय में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है तो हम इसको फर्दर कैपेसिटी 250 से 400 बेड्स भी करा जा सकती है, तब उसमें फर्दर एडिशनल कैपेक्स की रिक्वायरमेंट होगी। 250 बेड्स के लिए इसमें और कोई कैपेक्स नहीं रिक्वायर्ड होगा। देखिए, रेवेन्यू फ्रंट पर अब बात कर लेते हैं यथार्थ थोड़ा सा, क्योंकि FY25 में रेवेन्यू लगभग 50 करोड़ के आसपास का था शांति वेद का, लेकिन अब जो है रेवेन्यू पोस्ट इंटीग्रेशन अगर हम देखें FY26-27 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रंट पर आप कितनी बढ़ोतरी उम्मीद कर रहे हैं? हमें ऐसा लगता है कि ये जो 50 करोड़ का रेवेन्यू है ये अगले 2.5 से 3 साल के अंदर ट्रिपल हो सकता है, क्योंकि बहुत अभी स्कोप है। आगरा के शहर में बहुत लोग हैं अभी भी जो आगरा से दिल्ली NCR ट्रैवल करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आगरा एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, तो वहाँ पे एक फर्स्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के तौर में जिस तरह से यथार्थ ब्रांड अपने आप को एस्टेब्लिश करने जा रहा है, तो हमें इस मार्केट में बहुत पोटेंशियल लगती है। और आने वाले समय में जैसे मैंने कहा कि ये रेवेन्यू ट्रिपल हो सकता है, तो उसी की तरफ हमारी जो सुपर स्पेशलिटीज को डेवलप करने की सोच है। फर्दर रोबोटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करके इसको इस लेवल्स तक पहुंचाया जा सकता है। यथार्थ ऑक्यूपेंसी गाइडेंस आप क्या देंगे FY26 और 27 के लिए, क्योंकि अक्रॉस अगर हम देखें नेटवर्क्स ऑक्यूपेंसी आपकी जो है लगभग 65% इम्प्रूव हुई है FY26 की पहली तिमाही में, लेकिन अब ऑक्यूपेंसी गाइडेंस आप FY26 के लिए ओवरऑल और 27 के लिए क्या देना चाहेंगे? अगर हम अपनी ऑक्यूपेंसी की बात करें तो हम हर क्वार्टर, इनफैक्ट हर साल काफ़ी बेड्स ऐड कर रहे हैं। ये ऑलरेडी 250 बेड्स हमारे इस ईयर में ऐड हो जाएंगे। फरीदाबाद और दिल्ली में अभी हमने 400 और 300 बेड के नए हॉस्पिटल स्टार्ट करे हैं। तो अगर हमारी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी की बजाय हम अभी एग्जिस्टिंग बेड्स जो कि इस समय जो स्टार्ट हो चुके हैं उस पर काउंट करें, जो कि ऑलरेडी क्लोज टू 65% है, तो हमें लगता है कि एग्जिस्टिंग बेड्स की जो 65% की ऑक्यूपेंसी है ये क्लोज टू 70% जा सकती है विद इन 1 ईयर। और साथ ही हम काफी और जो बेड्स ऐड कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई भी हम हॉस्पिटल जब स्टार्ट करते हैं तो आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन उस हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी क्लोज टू 35% होती है, सेकेंड ईयर में इट इज क्लोज टू 55%, और उसी तरह से हमारे जो भी न्यू कैपेसिटी एडअप होगी वो उस रेट पे ग्रो करेगी। यथार्थ एक और सवाल यहाँ पर आपसे पूछना चाहेंगे, ARPO भी अगर हम देखें तो काफ़ी स्टेडिली ये बढ़ा है, लगभग 30.5 के से बढ़कर 32.4 के आसपास हो गया है, लेकिन अब यहाँ पर कितनी हेडरूम इसके एक्सपेंशन में आप और देख रहे हैं? किस तरह से आपको लगता है कि ये ड्राइव होगा? सुपर स्पेशलिटी प्राइसिंग या केस मिक्स, किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? अगर हम आरपॉप की बात करें तो अभी भी हमारे आरपॉप में सबसे ज्यादा लेवरेज है ग्रोथ के लिए, क्योंकि ऑलरेडी अभी भी हमारा आरपॉप कुछ और लिस्टेड प्लेयर्स है जो कि काफी बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा उनसे कम है। तो ये जो गैप है ये जरूर ब्रिज हो सकता है आने वाले सालों में। जिस तरह से हमें लगता है कि हर साल 8 से 10% की आरपॉप ग्रोथ ग्रुप लेवल पे हम एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। इनफैक्ट कुछ जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो रहा है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, उन हॉस्पिटल्स में जैसे नॉर्थ एक्सटेंशन में आरपॉप ऑलरेडी 40,000 रुपीज के आसपास है, ग्रेटर नोएडा में भी 38,000 है। तो इन हॉस्पिटल्स में भी आरपॉप आने वाले समय में अगले 2.5 से 3 साल में आरपॉप जरूर 50,000 के लेवल्स के बहुत क्लोज आ सकता है, 45,000 के आसपास। और ग्रुप लेवल पे हमें लगता है कि 10% आरपॉप ग्रोथ आने वाले सालों में भी कंटिन्यू रहेगी, जो कि पिछले कुछ सालों में ऑलरेडी डिलीवर कर रहे हैं। यथार्थ बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ, और न सिर्फ इस एक्विजिशन पर आपने बातचीत की है बल्कि अब आगे चलकर क्या तमाम फाइनेंशियल्स पर इसका इम्पैक्ट होगा उसकी तस्वीर हमारे सामने पेश की। धन्यवाद। चलिए मानस के साथ जुड़ते हैं हमारे आज